हमारे दरमियान ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके जहन, समझ और कारकर्दगी आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए साइनोसा पिछली 6 दहाइयों से सरगर्म अमल है। साइनोसा डाउन सिंड्रोम के बच्चों को माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए कोशां है। सिर्फ देखें, पढ़ाई जो हो या डिग्री हाथ में लेना ना एक कामयाब ज़िंदगी की अलामत नहीं होती। इंसान किसी भी फील्ड में आगे बढ़ के अपना नाम पैदा कर सकता है। और हमारा जो मोटो होता है ना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में क्वालिटीज़ रखी हैं, वो क्वालिटीज़ इन बच्चों में भी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हम उन क्वालिटीज़ को देखें। इनके घर में डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ उनको आगे लेकर आएँ, उनके लिए उन पे मेहनत करें, उनको मोहब्बत दें, केयरिंग करें, तो वो मेरे ख्याल में बहुत हमारे माशरे का बहुत अच्छा फ़र्द बन सकते हैं। ये बच्चे फूल हैं, इनकी हिफाजत करें, प्यार करें इनके साथ, ये प्यार करने के लायक है। 12,000 is our expense per child. Who is paying that? I'm not paying it out of my pocket. आप दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, और लोग इसलिए दे रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं और ये बच्चे डिजर्व करते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। जुल्फ़िकार भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, कुछ सवाल जहन में आते हैं। एक तो ये कि किसके जहन में ये ख्याल आया कि दस्तरखान नहीं लगाना, हॉस्पिटल नहीं बनाना, क्लिनिक नहीं चलाना, राशन नहीं बांटना, ये काम करना है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये किसके जहन में ख्याल है? देखिए, जिन साहब ने फॉर्म किया, मुस्लिम साहब, उनके सबसे बड़े बेटे और पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम था। अच्छा। आई थिंक उनकी पैदाइश थी 52 या 53 की। ओके। मुस्लिम साहब खुद जवान आदमी थे, जाहिर सी बात है, पहला बच्चा। जब उनको ये पता लगा कि ये मेरा बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो आप सोच सकते हैं बाप पे या माँ बाप पे क्या गुजरती। तो कोई आइडिया नहीं था उस वक्त। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ख़त लिखा लेटर्स टू द एडिटर डॉन में। अच्छा। कि मेरा बच्चा ऐसा है, मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए, कोई और है जो कर सके। तो बोले मुझे इतना रिस्पांस आया ईस्ट पाकिस्तान से और पूरे वेस्ट पाकिस्तान से कि हमारा बच्चा भी है, हमारा बच्चा भी है। तो बोले उन पेरेंट्स को फिर हमने गैदर करके हमने सोसाइटी बनाई और फिर ये इदारा शुरू किया। सही। 1500 रुपये बोले हमारे पास जेब में थे। या तैयबा मस्जिद के पास बोले एक मैंने कमरा लिया किराए पे, तो 2 महीने का 1500 रुपये खर्चा था, किराया, एक टीचर की तनख्वाह। अच्छा। और 750 रुपये और दूसरे बिजली का 2 महीने के 1500 रुपये थे मेरे पास। अच्छा। बोले वहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। ये अराउंड कब की बात हुई? 1960। ठीक। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत तरक्की की। फिर वो यूरोप गए बिजनेस के सिलसिले में, तो नॉर्वे में एक स्कूल में ज़हनी माजूर बच्चों के स्कूल में जाके 2 हफ्ते स्टडी किया। अच्छा। और उस पैटर्न को लाके फिर स्कूल बनाया। और 62 में स्कूल फॉर्म किया, मैंने इंस्टीट्यूट। सही। और बस अल्लाह ताला उनको नवाजता चला गया और लोग फिर इदारे लगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कोई एज फैक्टर है इसमें? यानी अगर कोई बच्चा 5-6 साल की उम्र में लगता है कि ज़हनी माजूर है, कुछ का 8-9 साल की उम्र में पता चलता है, कुछ चला लेते हैं काम, फिर 11-12 साल की उम्र में ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कोई एज फैक्टर रखा है या हर किस्म के बच्चे हैं? नहीं, हमारे पास हर किस्म के बच्चे हैं। और सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए। जितनी जल्दी आपको लग रहा है कि ये बच्चा है, तो उसका आप क्लिनिकल एनालिसिस करवाएं। और फिर उसका जितना जल्दी बच्चा आएगा, लेकिन हम लेते हैं 4 या 5 साल की उम्र से बच्चे को। तो हमारे पास 5 साल के बच्चे भी हैं और उसके ऑनवर्ड भी हैं, 40 साल 45 साल का भी बच्चे हमारे पास हैं। तो उनको उसी हिसाब से लेके लिया जाता है। और जितना जैसे जैसे ही पेरेंट्स लाते हैं, तो हम कुछ लोगों को देर में थोड़ा एहसास होता है, कुछ लोग
मैं कहूँगी कि डिनाइल में भी होते हैं, वो दूसरे स्कूलों में चाहते हैं कि बच्चे को ट्राई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो इसलिए फिर जब आते हैं हमारे पास तो फिर हम उसको उस लिहाज से एक प्रोसीजर होता है कि इनका एडमिशन्स कैसे लिया जाता है, इनकी क्लिनिकल एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन में बच्चे होते हैं, फिर इनको हम साथ साथ स्टाफ रखते कैसे हैं। आप रिक्रूट करते हैं, मतलब आसानी से मिल जाते हैं टीचर्स या ख़वातीन या मर्द ऐसे? बहुत अच्छा हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चों से डील करते हैं, जहाँ एकेडमिक और जो आर्ट वर्क है, तो वो सब हमारा दे आर क्वालिफाइड टू डील विद स्पेशल चिल्ड्रन। और जो हमारा स्किल स्टाफ होता है तो उनको भी हम लोग बहुत मोहतात से रखते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे पास जब एक दफ़ा आते हैं, हमारा स्टाफ भी, मैं कहती हूँ बच्चे भी जब आते हैं तो स्कूल नहीं छोड़ते, और स्टाफ भी ऐसा ही है कि जब है तो 8-8, 10-10, 15-15 साल वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, ये वही स्टाफ होता है जो इस काम के लिए ख़ास है, या दीगर स्कूल जो नॉर्मल स्कूल से आते हैं फिर आप उनको किसी ट्रेनिंग के सांचे में डालते हैं? इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे वुड वर्क होता है, कारपेंट्री होते हैं, तो वो पूरा वुड वर्क का आदमी है, कारपेंटर है जो इन बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को कैसे उसने कील ठोकना सिखाना है, आरी कटवाना सिखाना है, तो ये उसकी महारत होती है कि वो तो उसको पता है कि वो इस इदारे में आया है जहाँ ऐसे बच्चे हैं, अड्डे का काम करते हैं, तो जो सिखाते हैं अड्डे पे काम बच्चों को, तो वो ज़ाहिर है वो इस काम में माहिर है, लेकिन वो इन बच्चों के साथ बहुत सब्र और तहम्मुल से ये काम करवाता है। हमारे पास 8 खड्डियाँ हैं, खड्डियों में कपड़ा बनता है। अच्छा। तो हमारे जो खड्डी मास्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह बच्चों के साथ करते हैं। तो इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा तो मतलब पेशेंस ही चाहिए होती है ना आपको, कि किस तरह से अच्छा, आप यहाँ से फिर बच्चा गया कहीं तो वो सिर्फ ज़हनी उसकी साख्त सही हुई है, या वो अब कोई काम माशरे में कर सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पूरा पर्सनालिटी हम बच्चे की ग्रो करना चाहते हैं कि वो खाने इंडिपेंडेंट हों, कपड़े बदलने से लेके, शेव करने से लेके, लड़कियां बाल बनाने से लेके, और फिर हाथ में एंड में ये होता है कि हुनर सीखें। अच्छा। तो बहुत कम बच्चे ऐसे, तो मतलब देयर इज़ नथिंग एज ग्रेजुएशन, यहाँ से नहीं बच्चे ग्रेजुएट करके जाते हैं, और लेकिन उनको इतना स्किल हम करवा देते हैं कि वो कहीं चाहें तो मुलाजमत कर सकते हैं, या ये कि उनके घर में कुछ माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों के लिए खड्डी लगा दी है, अड्डे का काम शुरू करवा दिया है, ताकि वो अपना कुछ ज़रिए माश कर सकें। ठीक है जुल्फ़िकार भाई, ये आपसे पूछूंगा कि एक तो टाइमिंग्स क्या हैं बच्चों के, और दूसरा ये पूछूंगा कि एग्जैक्टली मैंने जो पढ़ा आपके बारे में कि आप पेंटिंग्स वगैरह भी कराते हैं और खेल कूद फिज़िकल भी करवाते हैं चीज़ें, तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे और इनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बरकतों वाले महीने में और बरकतों वाले लम्हात हैं, इफ्तार के बाबरकत लम्हात हैं और ट्रांसमिशन है बरकत रमज़ान। मेरे साथ मौजूद हैं 2 ऐसे मेहमान गिरामी जो कि स्पेशल या माजूर बच्चों के लिए काम करते हैं, जुल्फ़िकार रमज़ी साहब, राहत मुस्लिम साहिबा। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये बताएं सुबह बच्चा कितने बजे आता है आपके पास? हमारे पास देखिए, हमारे जो इंस्टीट्यूट की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है। 8:30 बजे आता है, असेंबली होती है जिस तरह रेगुलर स्कूल की, फिर वो अपने अपने, क्योंकि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनता है। हाँ। साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं, जो हमारी टीचर्स हैं 90% वो स्पेशल एजुकेटर्स हैं कराची यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, सही है, चाहे बीए हो या मास्टर्स हो या ऑनर्स, तो वो ये मिल के एक प्लान बनाते हैं उनका कि ये बच्चे के लिए ये चीज़ें, उसको कारपेंट्री करनी चाहिए, उसको वीविंग करनी चाहिए, उसको एकेडमिक्स वो कर सकता है, तो वो फिर वो अपने अपने क्लासेस में सही जाते हैं कि जी 1 घंटा वो ये करेगा, आधा घंटा ये करेगा, क्योंकि हम हर चीज़ कराने की कोशिश सही। करते हैं। अच्छा, आप पेंटिंग्स भी करा रहे हैं, आप टेबल टेनिस भी खिला रहे हैं, हाँ, ये मतलब क्या, मतलब एक तो चीज़ हो स्कूल सकती में है। आपका बच्चा जाता है, हाँ। उसमें स्पोर्ट्स नहीं होते। अच्छा, मतलब नॉर्मल बच्चा जैसा नॉर्मल ही सारा स्कूल में बच्चा। क्या होता है, माने एक इंक्लूसिव, एक कंप्लीट एक बच्चा पैकेज हमारे है। पास आया है, जो चीज़ में उसके स्किल को हम होन कर सकते हैं वो हम करते हैं। टेबल टेनिस अच्छा खेलता है तो उसको हम कंसंट्रेट कराते हैं, वो अपना एकेडमिक्स में भी कर रहा है, क्यों बेसिक आना चाहिए, नाम लिखना, नोट के पहचान होनी चाहिए, कि कल वो उसको, अब उसकी वालदा बोलती है कि जाओ तो यार दाल ले आओ सुपरमार्केट से, तो उसको 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में फ़र्क, तो क्या वो बात। फ़र्क ये तो बहुत ज़रूरी है, वरना कोई 17 रुपए का नोट पकड़ा दे। बच्चा है, बच्चा है। एक तो देखिए बच्चा हाँ, है, उसको then पता ही he is नहीं not, है। he cannot, so he must know कि वो क्या कर सकता हाँ, है, बिल्कुल सही। इतना तो इंडिपेंडेंट हो ना कि सर्वाइवल हो उसके पास अच्छा, अपनी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि, या आपकी टीम ने, कि ये 10 साल का बच्चा आया है,
इससे हमने ये 3 काम करवाने, तो ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन आपके अंदाजे गलत साबित हो गए। देखिए हमारी टीम जनरली रीअसेस करती है, मतलब ये नहीं है कि आपने जब वो आया बच्चा 23 में एडमिशन हुआ, अब वो 2035 में है तो है। वो एवरी ईयर उसका असेसमेंट होगा, एवरी 6 ऐसा ही हो रहा है सब कि जो हमने प्लान बनाया उससे या हमको चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी टीचर्स हैं ना, आप देखिए, मैं आपसे, आप लोग पूछते हैं क्या करें, आप एक मरतबा आइए, ये टीचर्स माओ से बेहतर हैं सुभान बच्चों के लिए। वाह वाह वाह। माने देखिए, माँ तंग आके झुंझा जाएगी, बोलेगी चुप बैठो, ये कॉन्स्टेंटली वही सवाल कर रहा है बच्चा, अच्छा, बट वो मुस्कुरा के उसको जवाब दे रही। पेशेंस, बहुत क्रेडिट है। तो मतलब बट रीअसेसमेंट तो होने ही होगा, माने ये इवन विद इन द ईयर, ये थोड़ी, ये नहीं कर सकते कि हमने एक जनवरी में प्लान बनाया और उसको दिसंबर तक रिव्यू नहीं किया। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद टीचर्स, प्रिंसिपल, पूरी टीम है, साइकोलॉजिस्ट, जो रिपोर्ट करती है कि जी इसको हमने कारपेंट्री सोचा था बट ये नहीं कर पा रहा है, इसको हम वीविंग में ले जाएं, ये खाड़ी पे ले जाएं, ये जो दुपट्टा ओढ़ी हुई है ये राहत, ये हमारे बच्चों का बनाया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि स्पीच भी करा रहे हैं आप, तो कैसे, मतलब वो बोलना तो आम लोगों को नहीं आता, यानी ये हमारी जो सीट है इस पर भी हर बंदा नहीं बैठ सकता बोलने के लिए, तो आप बच्चों को कैसे कराती? देखिए, इन बच्चों में कुछ चीज़ें जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उनमें होती हैं। एक तो उनको आर्थराइटिस इशू भी होता है, तो इसलिए हम उनका फिजियोथेरेपी होती है। स्पीच 99% बच्चों में होती है कि ये लोग सही बोल नहीं सकते, और स्पीच डिले होती हैं इनकी, या बोलते हैं तो इनकी ज़बान ज़रा थिक होती है, तो उनको, तो इसकी हम लोग स्पीच थेरेपी भी करवाते हैं ताकि वो छोटे छोटे अल्फाज बोल सकें, अपना नाम बोल सकें, और बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। जिस आते हैं कुछ बच्चा 10 साल का बच्चा एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, लेकिन बाद में उसको बुलवा के, और फिर वो बच्चा एक माहौल में रहता है, उसको अच्छा, और बच्चे भी मिलते हैं तो वो वैसे भी बोलना शुरू करते हैं, लेकिन फिर इनका अलग एक सेशन होता है इंडिविजुअली कि इस बच्चे के एक्सरसाइजेज होती हैं, फेस का मसाज होता है, तो एक पूरा पैकेज होता है। ये नहीं होता कि जैसे आम स्कूलों में जैसे होता है जनरली कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास होता है, ये होता है, तो इस तरह भी हमारे यहाँ भी यही होता है कि एक कभी थोड़ी देर एकेडमिक होती है, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब जो लड़का बच्चा हमारा या लड़की कपड़ा बना रही है या वुड वर्क कर रही है, तो ये नहीं कि वो सारा 4 घंटे बैठ के वही करें, नहीं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी होती हैं, वो कंप्यूटर क्लासेस में भी जाते हैं, ताकि उसका हमें हर तरफ से उसका स्किल निकालना है कि वो ये भी सीख सके, वो लिख भी सके, आर्ट। फिर उसका हम लोग देखते हैं कि रुझान किस तरफ जा रहा है। हाँ, अगर कलरिंग की तरफ, पेंट की तरफ जैसे आप कह रहे हैं जा रहा है, तो फिर ज़्यादा एम्फसाइज कॉन्सेंट्रेट हम उसके ऊपर करते हैं। हम बात कर रहे हैं साइनोसा और इस ऑर्गेनाइजेशंस के मुतालिक, और देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं कि स्पेशल बच्चों को ये ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, और पहला स्पेशल दूसरा है, और दूसरा स्पेशल जो मैंने कहा वो मखसूस नहीं है बल्कि खुसूसियात से पुर है। और आप समझ सकते हैं जो बच्चों वाले हैं कि आम बच्चा, उसकी शरारतें, उसका जो है वो पेम्पर चेंज करने के मसाइल, उसका गंदगी करने के मसाइल, उसका चीज़ों को तोड़ने के मसाइल, माँ बाप कितने परेशान रहते हैं। लेकिन ये वो माँ बाप हैं जो इतने सारे बच्चों को, जो ज़ाहिरी इनके खून में शामिल नहीं है इनका खून, लेकिन ये उनसे, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इनको संवारते हैं, इन्हें सजाते हैं, इनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, इनको समझाते हैं कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम ऐसे जी सकते हो जैसे बाकी जीते हैं, ऐसे रह सकते हो जैसे बाकी रहते हैं, तो हमें इनकी मदद भी करनी चाहिए। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये बताएं कि ये जो पूरा सिस्टम है कि इस ग्रेड से इस ग्रेड, इस तरह से असेसमेंट होगी, इस तरह से इसको चेक किया जाएगा, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में आना है, इसने ये देखना है ये क्या कर सकता है, ये सारा काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से लाती है? कोई हर साल कोई बाहर से लोग आते हैं जो चेक करते हैं, या खुद ही अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल कर दिया? हमारा इदारा है जिसमें हम तो गवर्निंग बॉडी में है ना, हम मालिक तो है नहीं, हम सब वॉलंटियर्स हैं, राहत में और इस तरह के और लोग हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं कि हमको ये चीज़ें, प्रोफेशनल प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, वो हमको गाइड करते हैं कि जी हम इस तरह असेसमेंट करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट है, हमारे लिए फुल टाइम ज़रूरत नहीं है, तो वो पार्ट टाइम है, बाकी सारे टीचर्स फुल टाइम है।
तो वो साइकोलॉजिस्ट आती हैं, वो बच्चे का एडमिशन में वो असेस करती हैं कि ये इसकी वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ है, ये इसको चाहिए। फिर वो स्पेशल प्रिंसिपल भी स्पेशल एजुकेटर है, टीचर भी, वो बैठ के इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाते हैं। अगर हमको आउटसाइड हेल्प चाहिए किसी से तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट पे बुला लेते हैं। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हाउस, माशाल्लाह, हमारा स्टाफ इक्विप्ड है फ्रॉम, जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं वो सब स्पेशल ओलंपिक्स के ट्रेंड है। अच्छा। जो कारपेंट्री सिखा रहा है वो कारपेंटर है, वो बड़ा ही है। हाँ। जो ब्लॉक प्रिंटिंग, अच्छा प्रोफेशनलिज्म हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजते हैं। जैसे एक बीच में अभी मोहाटा पैलेस ने लीफ प्रिंटिंग का कोर्स करवाया था। अच्छा। तो हमने अपनी टीचर को भेजा कि आप जाके वो कोर्स करें वहाँ, वो पत्तों को लेके उसको बीट करके वो प्रिंट करते हैं आपके कपड़े के ऊपर, नेचुरल लीफ कलर। वाह वाह वाह। अब वो टीचर कोर्स करके आई, अब वो बच्चों को सिखा रही है। सही। तो हम अपने स्टाफ को ट्रेन करवाते हैं। अच्छा, आपके अखराजात कैसे चलते हैं? अखराजात ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। देखिए हमारे इस वक्त जो अखराजात है, खर्च है हमारा फी बच्चा रफली 20,000 रुपये। ठीक है। खर्च। हमारी इनकम फी बच्चा 1,000 रुपये। अच्छा। माने बच्चे जो देते हैं, चाहे वो 100 रुपये दे रहे हो या 10,000 रुपये दे रहे हो। 150 बच्चे में हमें 1.5 लाख रुपए मिलता है। 18-19 लाख रुपए महीना हमको पब्लिक से फंडिंग चाहिए, चैरिटी, ज़कात से, खैरात से, स्पॉन्सरशिप से, स्कॉलरशिप से। बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं बहुत से, हम 2.5 लाख रुपए देंगे पूरे बच्चे का साल भर का फी। ठीक है। तो मैं भी अपील करता हूँ, माह रमज़ान मुबारक है, नेकियों का महीना है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। इनकी मदद कीजिए, साइनोसा की मदद कीजिए, इन बच्चों की मदद कीजिए, ताकि आपके बच्चे भी फले फूलें, आपके बच्चों को भी दुआएं मिलें, आपके घरों में भी खुशियां हों। जब आप इन बच्चों के घरों में खुशियां देंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ भी करम करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फ़रमाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।